वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली कक्षा 10वीं के मैथ्स का पेपर हो चुका है। मैथ का पेपर आपका अच्छा गया या बुरा गया अब ये मैटर नहीं करता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो अच्छा जाए और उसमें हम टॉप करके आए। हमारा नेक्स्ट पेपर है सोशल साइंस अर्थात समाज विज्ञान का। वैसे अगर मेरी ओपिनियन मानो तो मैं तो एमपी बोर्ड को यही कहता कि यार तुम्हें ना और टाइम देना था। 2 दिन का टाइम दियो भाई, चार चार किताबें नहीं हो पाएगा यार। लेकिन फिर भी अब समय 2 दिन का है और इस 2 दिन में हमें सोशल साइंस को किस प्रकार से पढ़ाई करना है ताकि जो मेरा टारगेट है उसको मैं अचीव कर सकूं। यार तुमको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर तुम्हारे एक भी विषय में नंबर कम हुए ना या एक भी सब्जेक्ट में तुम कम नंबर पा रहे हो तो समझ जाओ तुम्हारे परसेंटेज में भारी गिरावट देखने को मिलेगा। और अगर अभी तक तुम्हारे सारे पेपर्स अच्छे गए हैं तो सोशल साइंस पर वीक मत होना, ये भी तुम्हारा अच्छा जाए। इस हिसाब से तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना और सारी चीज को अच्छे से पढ़ाई करना। लेकिन यहीं पर दूसरा फैक्टर, अगर तुम्हारे सारे पेपर बिगड़ गए हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि सर मेरे परसेंटेज कम बनेंगे, तो सोशल साइंस में जम के मेहनत करना। 2 दिन का समय है लेकिन 2 दिन हमें ऐसे मेहनत करनी है कि खून पसीना एक कर देना है और सोशल साइंस में भी अच्छे नंबर लेकर के आना है। इस वीडियो में हम आपको 2 दिन के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे किस प्रकार से हम चलेंगे इन 2 दिनों में और किस प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यार मैंने मैथ्स के लिए आपको स्ट्रेटजी बताया था एंड मैथ्स को तुमने कर भी लिया कंप्लीट, लेकिन मैथ्स में हमें 3 दिन का समय मिला था। सोशल साइंस ज्यादा बड़ा चैप्टर है, टाइम कम है, मतलब अब हमें और ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा जियोग्राफी मतलब भूगोल की। देखो यार, अगर मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। और अगर तुम मेरी बात मानो ना तो ज्यादातर वेटेज आपके जियोग्राफी का ही रहता है। सबसे पहले हमें जियोग्राफी पढ़ना, ध्यान सुन लो। हमारा पहला चैप्टर कहता है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहां से बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न सीधे तौर पर देखने को मिलता है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आपको पता है मिडिल एजुकेशन ने एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट को हैक कर लिया है और हैक करने के बाद एक एक क्वेश्चंस को तुम्हारे सामने रखता है और वही सेम टू सेम क्वेश्चन, हु बहु क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अगर तुम मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो, पढ़े हो, तो तुम्हें पता ही है। हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड चैप्टर जो कि है वन एवं वन्यजीव संसाधन मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। यहां से आएगा आपके 4 नंबर का, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा और एक प्रश्न बनेगा 2 नंबर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा जल संसाधन जिसे कहेंगे वाटर रिसोर्स। यहां से बनेगा आपका 1 नंबर का प्रश्न, मतलब यहां से केवल आपको एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है, बस कुछ नहीं। कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं करा दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट कहता है आपका कृषि, कृषि मतलब होता है एग्रीकल्चर। यहां से आपके 3 नंबर का आएगा, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। भाई कंफर्म है क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट को हैक करके बैठा है। नेक्स्ट कह रहा है कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मतलब यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल मैपिंग आएगा। मैपिंग जो मानचित्र भरते ना हो, बस इसी चैप्टर से आ रहा है। मतलब पूरा पूरा मानचित्र कवर करना है। मैं कुछ कुछ तुमको मानचित्र आ दूंगा, ये कर लो, तुम्हारे एग्जाम में बस वही आएगा। नेक्स्ट होगा आपका विनिर्माण उद्योग एंड राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जीवन रेखा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहां से आएगा 4 नंबर का और एक बड़ा चैप्टर है जहां से आएगा 7 नंबर का। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, तो इसे अच्छे से हमें करना होगा। तो ये 7 चैप्टर हमें पढ़ना है एक दिन में, एक दिन में भी नहीं, 6 घंटे में। कैसे हो पाएगा, लेकिन मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसके लिए हमारे पास समय 10 तारीख, तो आज तो पेपर ही था मैथ्स का, तो ये तो हटाई दो। 11 और 12 2 दिन का समय है और 2 दिन में हमें सब कुछ अच्छे से फोड़ना है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सारे चैप्टर्स मैं आपको एक दिन में करा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं शाम तक, आज ही 10 तारीख को शाम तक ये पूरा का पूरा आपका जियोग्राफी कंप्लीट करा दूंगा लाइव क्लास में। अब आपको इसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, जो आपके पास समय रहेगा उसमें आपको PYQs को सॉल्व करना है। मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाइए 2022 का और इनके क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लो। सारे प्रश्न को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ये काम करना है आज, मतलब 10 तारीख को, और ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब मैं जितना बोलते जाता हूं बस उतना करते जाओ। हम इन 2 दिनों में पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अब 10 तारीख के बाद सुबह आएगा हमारा 11 तारीख। हमारा क्या टारगेट रहेगा, हम 11 तारीख को हिस्ट्री पढ़ाएंगे और हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे आपका कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मतलब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां से सीधे तौर पर 2 नंबर का प्रश्न आता है, मतलब यहां से बनेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ज्यादा कोई बड़ा वेटेज नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट आएगा आपका
भारत में राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया, यहां से आएगा 7 नंबर का। इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, इस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, यहां से आएगा 3 नंबर का, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है, बाकी 1 नंबर का एक प्रश्न। नेक्स्ट आएगा आपका औद्योगिकरण का युग मतलब द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहां से आएगा आपके 4 नंबर का। और जो अंतिम पॉइंट है, जो अंतिम चैप्टर है, यहां से भी 4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से रहना है वेटेज। ये हम करेंगे 11 तारीख को सुबह की क्लास में, हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। 11 तारीख को सुबह क्लास में हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, 12 बजे के पहले हमारा ये भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर 11 तारीख को शाम के टाइम हम क्या करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे वो मैं बात बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब भी टाइम मिले मेरे क्लासेस के बाद, तो आपको PYQS लगाना है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेना 2023 का उठा करके, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करना है, ये करना है 11 तारीख को। 11 तारीख में तुम कभी कर सकते हो, मॉर्निंग में करो या फिर इवनिंग में, लेकिन ये तुम्हारा काम होना चाहिए। और साथ ही जो मैं पीछे पढ़ाते जाऊंगा, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं, तो उसका आपको रिवीजन भी करना है। जैसे ही बजेगा 12 के बाद हमें क्या करना है, तो हम करेंगे आपके इकोनॉमी को कवर। इकोनॉमी कवर करेंगे जिसमें विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और साख और वैश्वीकरण की भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट्स एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये चीज हम करेंगे 11 तारीख को 12 बजे के बाद, मतलब एक क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें हम बहुत अच्छे से इकोनॉमी को फोड़ देंगे। मतलब 11 तारीख का रात होते होते इकोनॉमी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो हमारे पास 10 भी कंप्लीट, 11 भी कंप्लीट। अब बचा आपका 12 तारीख। 12 को हम ऐसा क्या करेंगे, 12 को हम कुछ नहीं, उस दिन हम पॉलिटी मॉर्निंग में पढ़ेंगे, हमारे वीडियोस आएंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, वन शॉट में पूरा पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा पॉलिटी का, जिसमें सत्ता की साझेदारी मतलब पावर शेयरिंग पढ़ लेंगे, आपका संघवाद मतलब फेडरलिज्म पढ़ लेंगे, आपका जाति धर्म और लैंगिक मसले मतलब कास्ट रिलीजन एंड जेंडर इश्यूज पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लेंगे एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब पढ़ लेंगे हम आपके 12 तारीख को मॉर्निंग में। यहाँ पता है बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। अगर मैं पावर शेयरिंग की बात करूं तो यहां से आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आता है, फेडरलिज्म से आता है 4 नंबर का। अगर मैं यहां से बात करूं कास्ट रिलीजन एंड जेंडर से, यहां से आएगा 2 नंबर का। नेक्स्ट यहां से आएगा 4 नंबर का, और यहां से आएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम में 3 नंबर का। तो ये सब हम कर लेंगे 12 तारीख को मॉर्निंग में। अब जो हमारा इवनिंग का टाइम बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, लेकिन ये तो हम करेंगे, आप क्या करोगे, और इसी दिन आपको सॉल्व करना है हाइब्रिड सैंपल पेपर, जहां से बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आपको करना है 12 तारीख को, ध्यान सुन लीजिए, आपको करना ही करना है। अब जिस बच्चे को पता है कि सर हाइब्रिड क्या होता है देन बेहतर है, जिनको नहीं पता उनके लिए दुविधा है, तो हम थोड़ी बता देते हैं कि क्या होता है हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड सैंपल पेपर मिडिल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है सभी विषय का। अब आपका 2 ही सब्जेक्ट का पेपर बचा है एंड 2 सब्जेक्ट का हाइब्रिड सैंपल पेपर तुम्हारे सामने है। एक है सोशल साइंस और दूसरा है साइंस। इनका परचेस करके अपने तैयारी को इस मुकाम पे ले जाओ कि तुम बोर्ड एग्जाम के टॉप कर जाओ। आपको पता है अभी हाल ही में मैथ्स का पेपर दिए हो, मैथ्स के पेपर 75 नंबर का होता है, उसमें से हूबहू 71 नंबर का पूरा पेपर हाइब्रिड सैंपल पेपर से देखने को मिला है। अगर तुमको यकीन नहीं है तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो को देख लेना, और मैं साइड कॉर्नर में बटन में लगा दूंगा, वहां से भी तुम देख लेना कि वाकई 71 मार्क्स का आया है फिर नहीं आया है। तो जब तुम्हारा एनालिसिस हो जाए तब जाकर के आप सैंपल पेपर को परचेस कर सकते हो। एक विषय का सैंपल पेपर की कीमत वैसे रखी गई है 150 रुपए, लेकिन आपको डिस्काउंट साथ यही सैंपल पेपर 130 रुपए मिलता है, जिसमें 4 सेटों का सैंपल पेपर मिलेगा। और इसमें बोर्ड एग्जाम के नए प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, बोर्ड एग्जाम का नया ब्लूप्रिंट क्या है, इन सब पर मैं बात किया हूं इस सैंपल पेपर में। जब इसे तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होगा कि तुम कोई पेपर पढ़ रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम रियल पेपर पढ़ रहे हो। मतलब इस क्रम में उसी तरीके से पूरा का पूरा हाइब्रिड सैंपल पेपर को बनाया गया है और उसी क्रम में जमाया भी गया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट साइंस और सोशल साइंस के कम्बो को परचेस करना चाहता है तो मात्र उसे मिलेगा 250 रुपए में। वैसे इसका कीमत जो 600 रुपए है, लेकिन अगर आप ले रहे हो साथ में तो आपको मिलेगा 250 रुपए में। तो परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका सिंपल सा है, इस QR कोड में पेमेंट करना है, अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी आपको शेयर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। शेयर कर दीजिए, बता दिए कि सर हमें इस सब्जेक्ट का लेना है। आपको 24 आवर्स के अंदर PDF को डिलीवर करा दिया जाएगा, मतलब 12 घंटे के अंदर आपके फोन पर PDF आ जाएगा। ठीक है, तो 12 घंटे लग जाएंगे या फिर 12 से पहले हो सकते हैं, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए पहले से परचेस कर लो क्योंकि तुम्हें बार बार कोई चीज के लिए भटकना नहीं पड़े। एंड इस प्रकार से दिखता है सोशल साइंस का हाइब्रिड सैंपल पेपर।
तो ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये सब काम ने हम कर लिया 12 तारीख को मॉर्निंग, मतलब 12 बजे तक हम ये सब कंप्लीट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट इवनिंग में एक क्लास होगा जिसमें हम ओटी सारे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। और इसके बाद इसी दिन रात में हम मैराथन क्लास रखेंगे जिसमें मैराथन में पूरे पूरे चैप्टर को, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ कवर करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो चाहे जितने घंटे का हो, 2 घंटे 3 घंटे, ये मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि तुम्हारा दृढ़ निश्चय नहीं टूटना चाहिए और जिस प्रकार से मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसी में आपको चलना है। डेफिनेटली मैथ की तरह तुम इसे भी फोड़ के आओगे और अपने एग्जाम में टॉप करोगे। ये सब करने के बाद और हाइब्रिड सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो हौसला है वो एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा और तुम्हारा मोरल बहुत अप रहेगा। और देखना 13 तारीख को जो जंग होगा सोशल साइंस का, उस जंग में विजयी केवल और केवल तुम होगे, केवल और केवल तुम होगे। तो ये है हमारा स्ट्रेटजी, इसी स्ट्रेटजी में चलना है और मैं भी चलूंगा, आप भी चलोगे और जब हम दोनों चलेंगे तो डेफिनेटली अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं आपके साथ क्लासेस में, जिसमें हम क्लासेस को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। थैंक यू।